नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह में शिरकत की और निम्बाहेड़ा विकास कार्यों की सौगात दी। इस मौके पर सीएम जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, चित्तौड़गढ़ का मान सम्मान देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में बहुत अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में देश का स्वाभिमान बढ़ा है। जो मन से जनता की सेवा करता है तो ईश्वर भी मेहरबान होता है। हमारी सरकार ने लगातार पानी की योजनाओं पर काम किया है। हमारे पूरे राजस्थान में पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है, इसके लिए हमारी सरकार में काम किया जा रहा है। कांग्रेस 5 साल में जो नहीं कर पाई वही हमने 1.5 साल में कर दिया है। राज्य में बिजली का उत्पादन बढ़ा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश में 4 जातियां हैं, किसान, मजदूर, युवा और महिलाएं। किसान पशुपालन के लिए काम करें, उसके लिए भी हमारी सरकार ने काम किया है। हमने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। 500 करोड़ की राशि के विकास कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज सेवा के काम भी कर रहे हैं। 27 जुलाई को हरियाणा राजस्थान के माध्यम से हमारी सरकार काम करेगी। एक ही दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने सामाजिक सरोकार के कामों के लिए जनता से आह्वान किया है तो जनता ने खुलकर कामों का समर्थन किया है। आप देख रहे हैं कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आपने देखा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में हमने काम किया। 3,70,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए। 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने भागीदारी निभाई। हमें सामाजिक सरोकार करने के लिए जब हमने जनता से अनुरोध किया तो जनता ने उसका खुलकर समर्थन किया। आज वो सरोवर, वो तालाब, पोखर, हमारे एनीकट, हमारे बांध आज पूरे भरे हुए हैं क्योंकि हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में उनकी मरम्मत का काम किया, एनीकट बनाने का काम किया। एक ये नहीं, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का हमने शुभारंभ किया था। ये जनवरी के महीने में किया था। हमें पता है कि हमारे राजस्थान में पानी की कमी है। उसको लेकर के हमारे जो प्रवासी राजस्थानी भाई हैं उन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाया और ऐसे वो राजस्थान के 45,000 गांवों में ये अभियान चलाने का काम करेंगे। मैं इतना कहूंगा आपसे, कांग्रेस ने केवल घोटाले करने, पेपर लीक कराकर युवाओं के हितों को कुठाराघात करने का काम किया, संगठित अपराध करने का काम किया, तुष्टिकरण के आधार पर चलने का काम किया। निश्चित रूप से यह बहुत ही पीड़ादायक थी, लेकिन आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह से 1.5 साल के अंदर हमारी सरकार काम कर रही है। अंत में मैं आपको इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों कि आप इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते, आप इस प्रदेश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके किसी भी क्षेत्र में हमारे दिव्यांग भाई, हमारी बूढ़ी मां, कोई युवा बेरोजगार, इस तरह के लोग जिनको हमारी सरकार की योजनाओं का फायदा मिले, उन सबको फायदा देने का काम आपके माध्यम से हमें करना है। केवल हम फायदे नहीं करते हैं, संकल्प को लेकर के सिद्धि तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह बारिश, ये हमारे लिए अमृत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर 1.5 साल के अंदर जब हमारी सरकार आई थी तो हमने देखा था कि राजस्थान में क्या आवश्यकता है, हमारा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बन सकता है, हमारा राजस्थान विकसित कैसे बन सकता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो आवश्यक है, जो राजस्थान को करना है, उनको करिए। इसलिए सबसे पहले राजस्थान को सबसे पहले आवश्यकता थी तो पानी की आवश्यकता थी। हमारी सरकार ने लगातार पानी के लिए काम किया है। क्या हमारी वो ERCP की योजना हो जो मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के हमने की है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास किया है, या हमारी यमुना समझौता हो, हरियाणा से पानी उसकी भी DPR बन रही है, या हमारी उदयपुर की देवास स्कीम हो जिसमें एनीकट और टनल बना करके जो हमारा पानी अरब सागर की तरफ जाता था वो बेकार जाता था, उस पानी को किस तरह से उपयोग में लेकर के हमारा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के लिए वो पानी काम आ सके, इसके लिए हमने काम किया है। यही नहीं, हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर जो हमारा माई डैम है
उसका फायदा हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर को मिले, हमारे पाली जिले को मिले, इसके लिए भी काम किया है। हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, फलौदी, इसके लिए हमारा गंग नहर और हमारे इंदिरा गांधी नहर है, उसका पानी मिले, इसके लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हमने उसमें किया है। हमारे लिए दूसरी आवश्यकता बिजली की थी। हमने कहा था आपको, किसान भाइयों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आप नोट कर लीजिए। हमने कहा था कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम हम करेंगे, किसान को दिन में बिजली देंगे, जिससे किसान रात्रि को परेशान नहीं हो। वो सर्दी में ठिठुरता है, किसान की पीड़ा को हम अच्छी तरह से जानते हैं। और आपने देखा है कि बिजली के बारे में आपको कोई बिजली की कमी आ रही है क्या? ये तो 25 है, ये तो 2025 है, लेकिन आपने देखा जिस तरह से हमने बिजली का उत्पादन बढ़ाया है, कांग्रेस ने 5 साल में नहीं बढ़ाया, जो हमने 1.5 साल में करके बताया है। ये उसी का प्रमाण है कि आपके यहाँ कोई प्रकार की बिजली की कटौती नहीं होती। होती है तो वो लोकल के फॉल्ट होते हैं, उसके कारण होती है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हमने किसानों को भी कुसुम योजना से जोड़ करके, किसान को अन्नदाता तो है ही, लेकिन हम उसको ऊर्जा दाता बनाने का काम भी हमारी सरकार कर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर जनता के बीच में सामान्य अंदाज में नजर आए। निम्बाहेड़ा दौरे के दौरान प्रसिद्ध मंगल चाय घर पर स्थानीय लोगों के साथ बैठकर चाय की चस्कियां ली और बातचीत की। विधायक श्रीचंद कृपलानी, अर्जुन जी नगर मंत्री में हेमंत मीणा, सीपी जोशी, बद्री जाट भी मौजूद रहे। बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां जमीन से जुड़ी हैं और हर निर्णय में जनता की भागीदारी अहम है। मुख्यमंत्री का यह सामान्य अंदाज लोगों को बहाया। चाय दुकान पर मौजूद नागरिकों ने बताया कि यह पहली बार है जब मुख्यमंत्री इतने सादगीपूर्ण अंदाज में चाय पीने पहुंचे और बिना किसी औपचारिकता के संवाद किया।